हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में। दोस्तों 3-4 दिन से फीवर होने की वजह से कोई वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2022 की कट-ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक आने वाली है। तो 2022 की कट-ऑफ को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट-ऑफ क्या थी और कितने गुना कैंडिडेट को पास कराया जाता रहा है और कितनी वैकेंसी आती रही। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वैकेंसी लगभग 6000 7000 के अप्रॉक्सीमेट आती रही वैकेंसी हर साल। लेकिन इस बार 20000 वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। और वैकेंसी का बताया नहीं गया कि अभी कितनी वैकेंसी हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। और तो हम लोग जान लेते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर कट-ऑफ क्या रही है। तो प्रीवियस ईयर कट-ऑफ केवल देखने का पर्पज़ इतना है कि एक अंदाज़ा बैठ जाए कि लगभग कितनी कट-ऑफ जाती रही है, ठीक। तो देखिएगा पहला पेज जो आप लोग देख रहे हैं ये पेज, तो ये कट-ऑफ है 2018-19 की, ठीक। तो 2018-19 की कट-ऑफ, तो पहली बात तो 3 कट-ऑफ आती हैं सीजीएल में, ठीक है। पहली आती है AAO के लिए, दूसरी स्टैटिकल के लिए आती है, तीसरी आती है जिसके हम लोग का इंतजार रहता है, जिसमें कि रहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब पोस्टें उसमें रहती हैं, ठीक है। तो देखिए पहले जो पेज है इसमें देखिएगा तो कट-ऑफ, अब ये देखिए ये कट-ऑफ है और ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को प्री क्वालिफाई कराया गया, ठीक। तो देखिए एससी कैटेगरी के लिए कितने नंबर कट-ऑफ गई थी 2018-19 में, 111 नंबर। और एसटी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 103 नंबर, ठीक। और ओबीसी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 131 नंबर। कितनी गई थी, 131 नंबर। और यूआर की कट-ऑफ कितनी गई थी, 137। यूआर मतलब जनरल, ठीक। और पीडब्ल्यूडी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 40। आप लोग देखिएगा पीडब्ल्यूडी की कट-ऑफ 40 ही जाती रही है, लगभग 40, ठीक। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देख लीजिए, टोटल कितने कैंडिडेट थे, 1,50,396, ठीक। 1,50,396। आप ये मान के चलिए कि लगभग 20 गुना कैंडिडेट को पास कराया जाता रहा है, ठीक है, प्री। और अब आप लोग देखिएगा कि ये कट-ऑफ है आपकी 2019-20 की, ठीक। 2019 में ही एक कैटेगरी और आ गई थी ईडब्ल्यूएस, यानी कि जनरल की 10% रिजर्वेशन, ठीक। तो अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2019 में ही बिल आया था और 2019 और 20 में ही का ये पेपर था, जिसमें कि प्री के लिए देखिएगा पिछली बार हमने आपको कितना बताया था, 1 लाख। देखिए 1,50,000। अब कितना हो गया, 1,25,000। सीधे सीधे कितने कैंडिडेट कम हो गए, 25,000 कैंडिडेट कम हो गए। देखिए कट-ऑफ कितनी गई थी, एससी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 115 नंबर, ठीक। और एसटी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 104 नंबर। और ओबीसी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 135 नंबर। और ईडब्ल्यूएस की भी कट-ऑफ 135 नंबर। देखिए जनरल की कट-ऑफ कितनी गई थी, 147 नंबर, ठीक। इस साल का पेपर भी थोड़ा इजी था। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, वास्तव में पेपर इजी दिया था इस बार 2018-19 का। और अभी तक सबसे अच्छा पेपर अगर माना जाता है तो 2017 का पेपर माना जाता है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 40 नंबर, ठीक। अब देखिए कि अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट जारी हुआ था, जिसका भी मेंस हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए 2020-21 की कट-ऑफ, 2020-21 में देखिएगा कट-ऑफ कितनी गई थी, एससी की कितनी गई थी, 100 नंबर कट-ऑफ गई थी, ठीक है। और एसटी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 93 नंबर, ठीक। और ओबीसी की कट-ऑफ 119 नंबर, कितनी, 119 नंबर। और ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ कितनी गई थी, 109 नंबर, ठीक है। और जनरल की कट-ऑफ कितनी गई थी, 132 नंबर। और पीडब्ल्यूडी की कट-ऑफ कितनी गई थी, 40 नंबर। और कितने कैंडिडेट को पास कराया गया था, 1,14,135 नंबर। लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 20 गुना कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट को पास कराया जाता रहा है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब 2022 का क्या कट-ऑफ रहने वाली है और कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है और किस सब्जेक्ट पे हमें कितना फोकस करना। देखिए इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 20,000 के आसपास आने वाली है, 20,000, ठीक है। अब 20,000 आने वाली है अगर वो 20 गुना कैंडिडेट को पास कराते हैं, ठीक है। अब 20 गुना कैंडिडेट को अगर वो लोग पास करवाते हैं, यानी कि कितने, 4 लाख। कितने, 4 लाख, यानी कि 4 लाख कैंडिडेट पास होते हैं अगर। अब ये देखिएगा कि पहले अभी तक कितने कैंडिडेट पास होते रहे, प्रीवियस देखिएगा पिछला कट-ऑफ आप लोग देखिए कितने कैंडिडेट पास हुए थे, 1,14,000। तो कट-ऑफ क्या थी, 132, 109
और 119, ठीक, और 100 नंबर और 93, ठीक है। अब देखिए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब ये यहाँ देखिए कितना, 4 लाख, अभी तक कितना था, 1,15,000, लगभग कि 3 गुना जो है कैंडिडेट इस बार और ज़्यादा पास होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर से इस बार 3 गुना कैंडिडेट ज़्यादा पास होंगे। तब देखिए 3 गुना ज़्यादा कैंडिडेट अगर पास होते हैं तो 4 लाख कैंडिडेट को पास कराया जाएगा, ठीक। तो 4 लाख कैंडिडेट को पास कराया जाएगा इस बार। अब देखिए इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहली बात तो मैं कट ऑफ को आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 115 से 120 के बीच, ठीक, 115 से 120 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग कट ऑफ सेम रहने वाली है, ठीक। तो इनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आप मान के चलिएगा कि लगभग 105 से 110 के बीच में रहने वाली है, ठीक। 105 से 110 के बीच में रहने वाली है। और जो एससी की कट ऑफ और एक एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है लगभग 98 to 100, ठीक। और एसटी की कट ऑफ जो रहने वाली है आप मान के चलिएगा कि 90 से 95 के बीच में, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना फोकस करना है, ठीक। तो अब सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है, कितने मार्क्स गेन किए जा सकते हैं रियलिटी में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए अब 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन कौन कौन से होंगे, पहला मैथ, ठीक, दूसरा रीजनिंग, ठीक, तीसरा इंग्लिश, ठीक, और चौथा कौन सा रहेगा, जीएस का सेक्शन, ठीक। तो अब देखिए मैथ में जो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक। अब 25 में कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं भी पेपर देता रहा हूँ, मैंने भी एक बार प्री क्वालिफाई किया है और मेंस में नहीं हुआ है, लेकिन CHSL का भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। अभी जो है डिस्क्रिप्टिव दे के आया हूँ CHSL का, ठीक। तो 18 तारीख को CHSL का डिस्क्रिप्टिव था, उसको दिया मैंने, ठीक। तो अब देखिएगा कि अब मैथ में 25 में आप ये मान के चलिएगा अगर थोड़ी बहुत भी आपकी तैयारी है, ठीक ठाक थोड़ा बहुत तैयारी है, तो आप लोग जो है 25 में मान के चलिएगा कि आप 20 प्लस मार देंगे, ठीक है, 20 प्लस बना देंगे क्वेश्चन, ठीक। अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में आप लोग भी कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल कि जिन्होंने थोड़ी तैयारी की है उनकी तैयारी ठीक ठाक है, तो उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अब वरना जो है जो एक्सीलेंट कैंडिडेट होते हैं, जो थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस होती है, तो मैथ में 25 में 25 मारते हैं और रीजनिंग में 25 में 25 मारते हैं। अब देखिए इंग्लिश में जो 25 क्वेश्चन आने हैं, अब 25 क्वेश्चन में आप मान के चलिएगा कि आप अगर 15 से 17 के बीच में बनाते हैं, ठीक, 15 प्लस, ठीक। और जीएस सबसे ज़्यादा अगर आप लोग अधिकतर अगर किसी का भी रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे कम अगर स्कोर रहता है वो जीएस में रहता है। क्यों रहता है, उसके पीछे वजह यह है कि वो जीएस कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है उठा करके। तो आप मान के चलिए कि अगर जीएस में आपने 10 क्वेश्चन बना दिए सही, ठीक है, तो आप देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन ये हो गया, 20 ये हो गया और 15 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो यानी कि 20 20 40 15 55 10 65, यानी कि 65 क्वेश्चन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ठीक है। और 65 दूनी 130, ठीक। तो 65 दूनी 130 नंबर आपके आते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर मैथ में आप लोग अब 20 नहीं बना पाते हैं, 18 ही बनाते हैं, और रीजनिंग में आप लोग 20 नहीं 18 ही बना लेते हैं, और इंग्लिश में 15 तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि मेंस में आपको करना पड़ेगा स्कोर, तो आपकी इंग्लिश ठीक होना कंपलसरी है। और जीएस में आप लोग भी 8 भी बना लेते हैं, तब भी आप लोग जो है प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको प्री क्वालिफाई करने से मतलब है इसके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, ठीक। प्री क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, तो हमें ये नहीं फोकस करना है। और दूसरी बात,
मैथ की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि जो है आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देखिए, टाइम एंड वर्क की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि प्री क्वालिफाई कराने के लिए कितना पढ़ना है बस उतना ही पढ़ाएंगे, ठीक। वही क्वेश्चन कराएंगे जो प्री के लाइक आते हैं, और प्री इतने से आपका क्वालिफाई किया जा सकता है, और अच्छे मार्क्स से, क्योंकि मैंने खुद किया है, ठीक। तो आप लोग घबराइए ना। अब 3 क्लासें हो गई हैं टाइम एंड वर्क की, तो 4 से 5 में मैक्सिमम 5 क्लास रहेंगी हर टॉपिक की, और 5 क्लास में जो है टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग जाइएगा चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग डेली अपडेट रहिएगा, और करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ते रहिएगा आप लोग डेली, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करूंगा जल्दी, लेकिन अभी मैथ मुझे कंप्लीट कराना है, मैथ कंप्लीट कराना है और इंग्लिश कंप्लीट कराना है। तो आप मैथ की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी, 3 लेक्चर हो गए, आप लोग जल्दी जाइएगा और देखिए प्लेलिस्ट में। और हमारा पढ़ाने का अगर तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा। तो कटाप यहीं के आसपास घूमने वाली है, आप लोग परेशान न होइएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।